अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तमीज़ है और मैं सुपर टेक्नोलॉजीज़ में मैनेजर एचआर हूँ। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि हमारे क्या वीक पॉइंट्स हैं कि हम जो है वो DIDX की जो नंबर्स हैं मार्केट में किस तरह नहीं बेच सकते और क्यों नहीं बेच सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम ये काम मैं पहले भी करता था तो मुझे इस तरह की कोई सपोर्ट मिलती नहीं थी। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे जिन्होंने मुझसे DIDX खरीदी थी सारे वापस चले गए और हमें सपोर्ट नहीं मिलती थी। तो सबसे पहले हमारा ये प्रोग्राम है कि हम इसको एक अच्छे टीम बनाएंगे और उसके बाद उस टीम के साथ हम 1-2 लड़के हायर करेंगे और वो जो लड़के हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची से जितनी मोबाइल्स मार्केट्स हैं उनसे डेटा कलेक्शन करेंगे, मीन्स उनके कार्ड्स लेंगे और वो लेकर आएंगे और उसकी एंट्री करेंगे। फिर उसके थोड़े दिन इस दौरान जो हम अपना जो बनाएंगे मैनेजर्स, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाएंगे इसका सपोर्ट्स का, उसको बेहतर करेंगे और उसमें जो है थोड़ी सी और बेहतरी लाएंगे। और जो डेटा एंट्री होगी, जो डेटा लेकर आएंगे वो भूल गया। तभी आपसे ये पूछना है कि अगर हम सुपर फ़ोन की अगर हम मार्केटिंग करते हैं SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, तो आपके ख्याल में हम डायरेक्ट लड़कों को पहले हम हायर करें या पहले हम जो हमारे पास डेटाबेस है ईमेल का या SMS का पहले हम वो यूज़ करें? मेरे ख्याल में जो मेरा आइडिया है, सबसे पहले हम 2 लड़के ऐसे सेलेक्ट करें जो पूरी कराची में जाके और वहाँ से डेटा कलेक्शन करें, सबके दुकानों में जाएं और अपना विजिटिंग कार्ड दें कि हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, अपना विजिटिंग कार्ड दें और उसका विजिटिंग कार्ड लेके और वो एंट्री करें। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिर उसके बाद फिर हम बल्क SMS है, बल्क ईमेल्स है, उसके बाद हम भेजेंगे। उसके बाद फिर हम ऐसे वो 4 लड़के रखेंगे जिसका बॉस ने हमें एक ईमेल पे जिक्र करा कि वो 4 लड़के मार्केट में भेजें। फिर वो जब मार्केट में निकलेंगे वो 4 लड़के, तो उतना मार्केट में फैल चुकी होगी वो चीज़ कि उनको भेजना वो आसान होगा। अच्छा, अगर आपके ख्याल में अगर हम अभी से 4 लड़के अगर हम हायर करते हैं तो क्या ये अफेक्टिव होगा, या जिस तरह आपने बताया है स्टेप बाय स्टेप पहले 2 लड़के रखें, पहले वो डेटा कलेक्शन करें, उसके बाद अगर हम करें तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव है? मेरे ख्याल में कि होना ये चाहिए कि बिगिनिंग से हम बिल्कुल सही चलें, बजाय हम है ना टॉप पे जाके वो काम शुरू करें। हम अपना बेसिक जो प्रॉब्लम है वो स्टेप बाय स्टेप हम सेट करें उसको, कि हम एक टीम बनाएं। हम टीम के बाद 2 लड़के रखें, 2 लड़कों के बाद फिर उसकी कलेक्शन करें, उसके बाद फिर SMS पे आएँ, फिर ईमेल्स पर आएँ, उसके बाद फिर वो 4 लड़के हायर करें, फिर सेल्स के बंदे हायर करें और फिर उसको प्रोडक्ट को फिर लॉन्च करें। तो मेरे को ये पूछना था कि सपोर्ट अगर हम एक बनाएं जो ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, तो क्या आपके ख्याल में अगर हम उन पर डिपेंड करते हुए अगर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं, इसके अंदर मैं आपकी बात यहाँ काटता हूँ कि मुझे जो हमारा जो अभी रिसेंट जो चल रहा है स्ट्रक्चर वो सपोर्ट का और डेवलपर का, उससे ये अलग होना चाहिए और इसका बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। इसके जो नंबर वो DIDX बिक रही हैं, सिर्फ वो पूरी जो क्या कहते हैं पूरा बॉक्स, वो केबिन वो अलग होना चाहिए जो उसको देख रहा हो। और जिसमें आपके कहने का मकसद मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसको हम अगर हम तरीके से अगर हम सेल करें तो उसको हम प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। इसको अफेक्टिव बनाने के लिए इसका सपोर्ट सिस्टम को थोड़ा सा हम अलग कर दें और सपोर्ट सिस्टम में एक डेवलपर हो और सपोर्ट सिस्टम में एक डेवलपर हो और एक सपोर्ट का एक बंदा हो जो उसको जानता हो किस तरह हल करना है, प्लस उसके नीचे 2 उसके असिस्टेंट हो जो उसको उसके ऑन बिहाफ उस पर काम कर रहा हो। तो और दूसरा ये कि ये प्रोडक्ट इतनी फास्ट है हमारी, हमने पहले भी लॉन्च करी थी इसमें और हमने अच्छा रिजल्ट इसका लिया। ऐसा पूछना था कि कोई जो ये सपोर्ट सिस्टम बनेगा या जो भी टीम बनेगी वो डायरेक्ट आंसरेबल हमारे ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम को हो, इसका डायरेक्ट लिंक या मसूद साहब को डील करें या डायरेक्ट रेहान भाई के पास जो है वो रिपोर्ट करें? अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है कि जो हम टीम बनाएंगे
वो बेसिकली वो टीम तो सुपर टेक्नोलॉजीज़ की होगी, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जो टीम हम बनाएं वो सिर्फ रेहान साहब को और मसूद साहब को रिपोर्ट करें कि हमने आज ये वर्क करा, हमारे पास ये टास्क था और हमने इसको अचीव करा। ना उसका कंसल्ट पिछली सपोर्ट रूम्स होना चाहिए, ना उसके पिछले डेवलपर्स होना चाहिए। ये बिल्कुल एक सेपरेट होना चाहिए, जो एक हमारी एक सेपरेट सेक्शन बनेगा। अच्छा तमीज़ भाई, आपसे ये पूछना था कि अगर ये प्रोडक्ट अगर हम किसी आम सेल्समैन को देते भी हैं, ठीक है, आपने कहा कि सबसे जब नंबर आप हायर कर लें, ठीक है, अगर वो किसी को बेचते भी हैं आम कस्टमर को, तो फिर वो क्या कहकर बेचें? असल में अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं किसी दुकान पे जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि मैं आपको DIDX नंबर देता हूँ जो आपके इनकमिंग आएगा, तो कहेगा ठीक है आप दे दें मुझे नंबर। तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम उसको नंबर दें, हम तो ऑनलाइन नंबर बेचते हैं। तो फिर मैं तो आपसे वही कहता हूँ कि हम इस पे वर्क हमें स्टार्ट करना है कि हमें लोगों को बताना भी है कि हम क्या कर सकते हैं। वो जो 2 लड़के मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 2 लड़के हम हायर करेंगे जो डिजिटल कलेक्शन है, उससे हम SMS करेंगे, ईमेल्स करेंगे और उसके बाद फिर जब वो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये नई चीज़ आ रही है मार्केट में, तो फिर हर कोई इसको लेने की कोशिश करेगा। अच्छा सर, आपसे ये पूछना था कि आपसे जो डिस्कशन हुई थी उसमें आपने ये बताया था कि जो ऑलरेडी जो कार्ड्स बेचते हैं या जो सिम बेचते हैं, ठीक है, उनके पास अगर ये चीज़ उनको देते हैं तो वो अपनी नंबर के साथ ये भी आगे फॉरवर्ड करें कि जो नंबर जो है सुपर फ़ोन का या DID का वो भी वो साथ बेचें, तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने लास्ट मीटिंग में यही कहा था कि हमें हर दुकान पे नंबर तो बेचना नहीं है, हमें हर दुकान पे जाके हमें वो जगह चाहिए बेचने के लिए जहाँ पर हम जो है उस सही लोगों के पास चले जाएँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक एडवाइस दी थी कि हम उन लोगों के पास जाएं जो सिमें बेचते हैं। जी। क्योंकि पाकिस्तान में 5000 लोग सिमें बेचते हैं, ठीक है। तो हम उनके पास ब्रोशर लेके जाएंगे और उनको बताएंगे कि हम एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं जो आपके मोबाइल पे आप लोगों को कन्वेंस करें और आप इसमें कमीशन लीजिए हमसे। आप ये नंबर एक देंगे और मगर मेरे ख्याल में कि अगर वो नंबर वो देगा तो ऑनलाइन किस तरह बैठेगा, किस तरह करेगा, ये ज़रा थोड़ा टिपिकल हो जाएगा उसके लिए कि मैं आप नंबर आपका कैसे दूंगा, क्योंकि हम तो नंबर ऑनलाइन बेचते हैं, ऑनलाइन हमारे नंबर चलवाते हैं। तो बेसिक जो था वो यही तरीक़ेकार था कि हम वो जो डेटा कलेक्शन करेंगे और एंट्रियाँ करेंगे, लोगों को बताएंगे, वो साइट खुद ही विज़िट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना रिप्रेजेंट भेजेंगे लोगों के पास कि ये हमने एक SMS भेजा था इस दौरान और ये थी और हमारा इस दौरान जो है वो हमारा एक मजबूत स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा जो उस पर फ़ौरन जो है लोगों को सपोर्ट देना शुरू कर देगा। तमीज़ भाई, ये बताएं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है कैसे बिजनेसमैन है या एक आम शख्स भी हो सकता है? ये आम शख्स भी हो सकता है जिसके रिलेटिव बाहर हैं, और बिजनेसमैन के लिए तो बहुत सूटेबल है। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे इस प्रोडक्ट से बहुत उम्मीद है। लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत हैं इसमें, लोग लगती है कि हाँ मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, अमेरिका का है और मैं अमेरिका में बैठा हूँ और एक ज़रा अच्छी सी तफरीह मिल लोगों को। तमीज़ भाई, अगर हम नौजवानों को हम टारगेट करें और उनको हम बताएं कि अगर वो ये नंबर लेते हैं तो अमेरिका में जो उनके बिजनेसमैन हैं या जो उनके दोस्त हैं वो वहाँ से इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत नौजवान नस्ल जो है ज़रूरी नहीं कि हर कोई बिज़नेस के हवाले से बात करे, बल्कि बहुत सबके जो ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो अमेरिका में हैं या मुख्तलिफ ममालिक में हैं, और हर किसी के पास एक इंटरनेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो आराम से वो ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकेगी। और हमारे मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट हमारी अगर सही तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग अगर ये सही हो जाती है, इससे अच्छी प्रोडक्ट पाकिस्तान में कहीं नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि इससे अगर हम सपोर्ट सिस्टम अगर हम अलग करते हैं और उसमें जो कॉस्ट आएगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, आपके ख्याल में वो कितने अर्से में रिकवर हो जाएगी? मेरे ख्याल में हम 1 महीने में बहुत अच्छा एक सिलेक्शन कर सकते हैं लड़कों की जो सपोर्ट की भी हो, डेवलपर की हो, और उसको और इंशाल्लाह मे भी हम लोग इसको कवर कर लेंगे 1.5-2 महीने के अंदर। कोई सजेशंस आप देना चाहेंगे? और अच्छे लोग काम करें, अच्छे के लिए करें, सबका फ़ायदा है, कंपनी का फ़ायदा है, ख़ुद उसका फ़ायदा है, और देखें लेट्स सी आगे क्या। थैंक्स तमीज़ भाई। इट्स मी आसिफ मेमन, जनरल सेक्रेटरी सुपर टेक फाउंडेशन।